और खुशी का जो बोर्ड्स है, आज उसका बोर्ड्स है तो वो ख़त्म होने वाला है, तो मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ। साथ ही मैंने ये निकाल के रख दिए हैं, तो मैंने दिखाया था ना आपको ये डब्बे। लाइट तो है नहीं, 1 मिनट। ये डब्बे मैंने आपको दिखाए थे जो गलत वाले आ गए थे, तो ये डब्बे का भी आज पिकअप है। और मैं जब घर पे नहीं होंगी वही टाइम होता है मेरी डोमेस्टिक हेल्प के आने का भी, तो मैंने उसको कॉल तो किया पर वो पिकअप नहीं कर रही है, तो एक दो बार और कॉल करूँगी, नहीं तो फिर वो यहाँ आएगी तो ही बात होगी। और घर पे अभी शानू है, उसका भी ट्यूशन का टाइम यहीं पर है, मतलब ये जो 1 घंटे की विंडो है ना, इसी में सानवी का ट्यूशन का टाइम भी है, खुशी का भी जो एग्ज़ाम है वो फिनिश होगा, मुझे उसे पिकअप करना है, मेरी डोमेस्टिक हेल्प को भी आना है। तो मैं अरेंज तो करके जा रही हूँ चीज़ें कि ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए। अब देखते हैं कितनी चीज़ें ठीक से हो पाएंगी और कितनी चीज़ें रह जाएंगी। वैसे तो ये जो अमेज़ॉन का पिकअप होता है ना, इसकी विंडो होती है शाम के 7-8 बजे तक, तो वो लोग यूजुअली शाम को आते हैं, बट मैं फिर भी, वो लोग रिटर्न पिकअप का पिन मांगते हैं ना, तो वो मैं शानू के साथ शेयर कर रही हूँ, इन केस वो आ जाए तो शानू परेशान ना हो जाए। बाकी सारी चीज़ें तो कर लिया। कभी कभी कैसा होता है ना, देखो मेरे पास सारे दिन आज कोई ज़्यादा काम है नहीं, जितने भी काम हैं वो इसी वक्त पे पड़ रहे हैं, तो ऐसा होता है बहुत बार कि बस वही 1 घंटा, यूजुअली सुबह का 1 घंटा होता है जो एकदम हश हश रश रश वाला होता है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे काम उसी वक्त होंगे। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ शेयर करना। मैंने बाल बांध लिए हैं क्योंकि मैं ऑटो से जाऊंगी, फिर वो पूरे सारे बालों में ना धूल जैसी सेट हो जाती है, और फिर आपने चाहे कल ही बाल धोए हों, आपको फिर से वॉश करना पड़ेगा, ऐसे अजीब हो जाते हैं छूने में। हाय, चलो ऑटो में बात करते हैं, वेट। हाँ, स्किप मत करना, एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक बात बताओ, आपने संजीवनी बूटी का नाम तो सुना ही होगा, है ना? पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने कभी संजीवनी बूटी देखी है या संजीवनी बूटी कंज्यूम करी है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपको पता है देयर इज़ अ फ्रूट जिसे कहते हैं फ्रूट ऑफ हेवन, यानी कि संजीवनी बूटी, जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक सल्यूशन है। और ये मैं नहीं कह रही, ये तो खुद मोदी जी भी कह रहे हैं। सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। हाँ जी, सी बकथॉर्न। और जब से मोदी जी ने इसका प्रचार किया है तो बहुत सारे लोगों ने इसे कंज्यूम करना भी शुरू कर दिया है। अगर आपके शरीर में थकान रहती है, आपको कमज़ोरी महसूस होती है, आपकी बॉडी में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, कट कट की आवाज़ें आती हैं, आपको स्किन इश्यूज़ है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आपके लिए है सी बकथॉर्न। और बिकॉज सी बकथॉर्न का इतना प्रचार हो चुका है, सी बकथॉर्न इतना पॉपुलर हो चुका है, तो मार्केट में भी अचानक से सी बकथॉर्न की बहार जैसी हो गई है, भरमार हो गई है। आपको जहाँ तहाँ सी बकथॉर्न जूस, कैप्सूल, टैबलेट्स देखने को मिल ही जाएंगे। बट द पॉइंट इज़ कि कौन सा यूज़ करना है, किसमें रियल सी बकथॉर्न है, कौन रियल रिजल्ट्स देता है, ये सभी सवाल आपके दिमाग में आना भी लाजमी है। और आजकल मार्केट में मिलने वाले सी बकथॉर्न प्रोडक्ट्स जो है ना, वो सी बकथॉर्न के ज़्यादातर फ़ायदे आपको नहीं दे पाते, क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड्स जो है ना, उनके बस पल्प का इस्तेमाल करते हैं, दे डिस्कार्ड द सीड्स, जबकि असली ताकत सी बकथॉर्न फ्रूट के सीड में छुपी होती है। और इसी कमी को समझते हुए फाइटिका ने इंट्रोड्यूस किया है उनका होल बेरी सी बकथॉर्न, जिसमें पल्प के साथ साथ सीड को भी क्रश किया जाता है। और इस वजह से फाइटिका सी बकथॉर्न जूस में आपको मिलता है ओमेगा 3, 6, 7 और 9 का एक पावरफुल एंड रेयर कॉम्बिनेशन, जो बाकी सी बकथॉर्न जूसेस में अवेलेबल नहीं है। साथ ही आपको विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और अमीनो एसिड्स भी प्रोवाइड कराता है। सिर्फ 1 चम्मच सी बकथॉर्न पल्प लगभग 250 ग्राम फ्रेश बेरीज के बराबर न्यूट्रिशन देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और गट हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसमें मौजूद ओमेगा 7 गट लाइनिंग को रिपेयर करने में मदद करता है, जिससे एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस और डाइजेशन से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलती है। इसके अलावा ये लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, आई हेल्थ, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको दूर करने में, साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। और सच बताऊं,
इन्हीं सब क्वालिटीज़ के बारे में जानने के बाद मैंने फाइटिका का ये होल बेरी सी बकथॉर्न जूस कंज्यूम करना शुरू किया है। और आपको पता है सी बकथॉर्न जूस होता है ना, वो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए एक नेचुरल टॉनिक की तरह काम करता है। ये आपके स्किन से डलनेस, पिगमेंटेशन को दूर करता है, प्री मैच्योर एजिंग में भी हेल्प करता है। और बालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। ये आपकी स्किन की ड्राइनेस तो दूर करता ही है, बालों को भी नरिशमेंट दे करके जो हेयर फॉल वगैरह है ना, वो सब प्रॉब्लम्स दूर कर देता है। और है ना, इसके जो फैटी एसिड्स है ना, वो आपके हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। फाइटिका सी बकथॉर्न जूस हिमालयाज की लगभग 10,000 फीट ऊंचाई पर उगने वाली बेरीज से बनाया गया है, जहां हार्श क्लाइमेट की वजह से प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। ये जूस 99% प्योर पल्प कॉन्सेंट्रेट है, जिसमें कोई आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर्स नहीं मिलाए गए हैं। और ये GMP सर्टिफाइड फैसिलिटी में तैयार किया गया है, लैब टेस्टेड है, जिससे इसकी प्योरिटी और सेफ्टी दोनों इंश्योर होती है। इसको कंज्यूम करना एकदम आसान है। बस 2 से 3 चम्मच फाइटिका सी बकथॉर्न पल्प को लगभग 50 ml पानी में मिला करके खाने के बाद दिन में 2 बार मैं ले लेती हूँ। और ये तो पता ही है आपको, कंसिस्टेंसी इज द की। तो बेटर रिजल्ट्स के लिए इसे लगातार 3 महीने तक लेना रिकमेंडेड है। और 18 ईयर्स के ऊपर के मेल्स और फीमेल्स दोनों इसको कंज्यूम कर सकते हैं। सिर्फ लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है ना, उनको ये कंज्यूम नहीं करना है। और उनको ये नहीं, उनको कुछ भी अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन या उनसे कंसल्टेशन के बगैर कुछ भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी डेली रूटीन में एक ऐसी हेल्दी हैबिट जोड़ना चाहते हो जो स्किन, हेयर, हार्ट, डाइजेशन और इम्यूनिटी सब पर एक साथ काम करे, तो फाइटिका सी बकथॉर्न जूस इज अ मस्ट ट्राई। ये सिर्फ एक जूस नहीं, बल्कि आपके शरीर के लिए एक कंप्लीट नेचुरल न्यूट्रिशन सपोर्ट है। आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप ये जूस बाय भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्यूरियोसिटी है, आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो वो सब भी आप लिंक पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। उनका वक्त है, मैं चाय नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास एक्चुअली ये वाली पफ पेस्ट्री शीट्स रखी हुई थी, और ये फ्रिज में रखी रहे ना तो कुछ ना कुछ आप इंस्टेंटली बना ही लोगे। इसके अंदर है ना, आप जो रेगुलर पैटीज़ के अंदर जो फिलिंग भरते हैं, समोसे के अंदर वाला आलू, यानी कि आलू की स्टफिंग भर सकते हो, पनीर की स्टफिंग भर सकते हो, मिक्स वेज नॉन वेज खाते हो तो उस तरह से आप वेरिएशन लेकर आ सकते हो। इसके अंदर ना स्वीट फिलिंग भी की जा सकती है। आप सीजनल फ्रूट्स का कंपोट बना करके, जैम बना करके अंदर भर दीजिए और इसके बाद इसे बेक कर लीजिए। और अगर कुछ भी करने का मन नहीं है, या चीज़ें अवेलेबल नहीं है, टाइम इतना नहीं है, एनर्जी इतनी नहीं है, तो सिंपली आप इन्हें फोल्ड कर दीजिए इस तरह से और बेक कर लीजिए। तो एक बहुत ही अच्छा सा स्नैक जो है वो आपके चाय, कॉफ़ी या शाम की छोटी मोटी भूख के लिए तैयार हो जाएगा। और मैं इसको सिंपली बस फोल्ड करके रख रही हूँ। आप इसमें थोड़ा डिज़ाइंस भी बना सकते हो तो और भी देखने में अच्छा लगेगा। और इसको जो आपकी पफ पेस्ट्री शीट का जो पैकेट होता है ना, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं किस टेम्परेचर पे बेक करना है, बस वही हिसाब से आप बेक कर लेना। मैंने निकाला, मुझे अच्छा लग रहा था, फिर मैंने घूर के देखा तो मुझे थोड़ा सा कलर की कमी लग रही थी। आई थॉट कि इसे थोड़ा सा और बेक किया जाए, तो मैंने 2 मिनट और इसे बेक किया है। एंड लुक एट दिस, ये पफ, खारी, पैटीज़ जो बोलो, सारी कमियों को एक साथ पूरा कर देता है। इट्स सच अ नाइस मील प्रेप के हिसाब से पफ पेस्ट्री शीट आपको आपके रेफ्रिजरेटर में रखनी ही चाहिए। हमारी शाम की चाय नाश्ता हो चुका है और मैं हो चुकी हूँ फिर से रेडी। दोपहर में रेडी हुई थी खुशी, ये सौरभ शर्मा और सानवी शर्मा, इन दोनों को मतलब ये एक दूसरे को भाई बहन की कमी महसूस नहीं होने देते। He is acting like her brother and she is acting like his sister. दोनों के दोनों सारा दिन बात करने दो। Okay. तो the thing is कि आज जो है वो मेरे नए वाले घर पे है ना, हमारी डाइनिंग टेबल आ गई है, तो मैं देखने जा रही हूँ। और भी 2 काम हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं, तो हो सकेगा तो मैं आपको डाइनिंग टेबल दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये है हमारी डाइनिंग टेबल, ये आज डिलीवर हो गई। और इसमें है ना, ये अभी एक्चुअली पैक्ड है और मैं सोच रही थी इसको खोल लेते हैं, मतलब मुझे चेक करना है इसका डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। बट अभी यहाँ पर काम चल रहा है, उड़ रही चीज़ है। बट अभी यहाँ पर क्योंकि काम चल रहा है ना, तो लोग आएंगे ही जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती थोड़ा गंदा हो। तो अभी 1-2 दिन का मैं टाइम लेकर के चल रही हूँ। उसके बाद फिर ये जो इसके कवर वगैरह है ना, ये सब मैं खोल दूँगी। बहुत प्यारा सा कलर, वेरी डिफरेंट कलर एंड थोड़ा डिफरेंट सा डिज़ाइन मैंने चूज़ किया है। बट देखना अभी सेम बन के आया कि नहीं, बट इस तरह ओवरऑल बहुत प्यारा लग रहा है। तो
पता है इसी डाइनिंग टेबल के लिए वो सारा डेकोर मैंने लिया था, मतलब वो जो कलर्स थे, जैसे पिंक कलर के फ्लावर्स भी लिए थे मैंने एंड वाइट कलर की बाकी चीज़ें, वो इसको ध्यान में रख कर के ली थी। आई वॉज लाइक कि 8 तारीख को तो हम यहाँ पे पहुँच ही जाएंगे, तो फिर ईजिली मैं इसको डेकोरेट कर पाऊँगी, आपको दिखा पाऊँगी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम बस अच्छे से हो जाए, उनकी मुझे साल भर की मेहनत वसूल हो जाए, ना ही सारा होगा। आपको आजू बाजू भी कई घरों में काम चल रहा है, तो बाकी फिर यहाँ रहना ही है, आप एवरीडे ये सब देखोगे। और आई एम सुपर एक्साइटेड। मेरा ऑब्सेशन डाइनिंग टेबल के लिए तो आप जानते ही हो। जो अभी करंट वाला घर है ना हमारा, वहाँ पर गर्मी बहुत लगती है, तो इसके चक्कर में डाइनिंग टेबल उतनी यूज़ नहीं होती थी। पर ये जो प्रॉब्लम हुई उसको ध्यान में रख कर के वी लर्न आवर लेसन। और अभी ये जहाँ लगेगी, ये यहाँ पे बस रखी हुई है, ये यहाँ लगने वाली नहीं है, उन्होंने ला कर के बस यहाँ पर इसको रख दिया है। तो ये जहाँ लगने वाली है वहाँ पे प्रॉपर फैन एंड लाइट का मैंने बंदोबस्त ऑलरेडी करवा लिया है। जब इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा था तो उस भैया से मैंने बोल ही दिया था कि आई नीड इसके लिए पूरा इंतज़ाम, क्योंकि अगर यार हवा नहीं लगेगी तो कितना भी अच्छा खाना हो वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। वो भी हमारे यहाँ इतनी गर्मी होती है, ऑलरेडी इतनी गर्मी शुरू हो गई है। मैं आज गई थी ना खुशी को लेने, इतना कंप्लेंट कर रहे थे लोग गर्मी का, अभी से इतनी गर्मी शुरू हो गई, मई जून में क्या होगा। थोड़ी सी चीनी पीस करके रखी है मैंने, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो नींबू पानी की याद आती है। तो नींबू पानी में फिर चीनी घोलने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। मतलब ऐसा होता है कि आप थके हुए आओ, आपका इंस्टेंटली मन करता है कि थोड़ा नींबू पानी पी लिया जाए, वो एकदम से एनर्जी भी दे देता है, रिफ़्रेशमेंट भी दे देता है। पर चीनी घुलाने बैठो तो बहुत वक्त लग जाता है, इसलिए या तो आप रेफ्रिजरेटर के अंदर शुगर सिरप बना करके रखिए, पर उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। अगर आपके घर में फिर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक्स बनते हैं तब तो आप शुगर सिरप बना के रख सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बट अगर ऐसा नहीं है, आप एक इक्का दुक्का चीज़ों में ही चाशनी वो शुगर सिरप का आप इस्तेमाल करोगे, तो उससे अच्छा आप चीनी पीस करके रख लो, फटाफट से काम हो जाता है। और ये है ना, जो दही बड़े वगैरह बनते हैं ना, इन दिनों तो काफ़ी बनते हैं, होली के आसपास का जो टाइम होता है, इनफैक्ट इस वक्त रमज़ान भी चल रहे हैं, तो उसमें दही बड़े काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते ही हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ नूडल्स की एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ वेरी ईजी एंड क्विक। यूजुअली हमारा खुद का भी और बच्चों का तो स्पेशली मन करता है नूडल खाने का, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये सॉस नहीं है, वो सॉस नहीं है, ये वेजी नहीं है, वो वेजी नहीं है, तो नहीं बन पाएगा। बट ये एकदम सिंपल वाला वेरिएशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बिल्कुल ही कम चीज़ें जो आपके किचन में रखा हुआ है ना, वही सब इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाएगा और टेस्टी बहुत लगता है। तो मैंने कढ़ाई के अंदर पहले प्याज थोड़े से भुने थे, फिर आलू डाल दिए हैं कच्चे प्याज, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं भुने, वो आलू के साथ भुन जाएंगे। आलू थोड़े से डन हो गए तो फिर मैंने इसके अंदर टमेटोज़ ऐड कर दिए हैं। पैरेलली मैं मेरा पपाया खा रही हूँ। आई लव पपाया। आपको पपाया पसंद है क्या? मेरे घर में कोई नहीं खाता, ये तीनों को कतई पसंद नहीं है, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पपाया। बट हाँ, डेफिनेटली डिपेंड्स कि मीठा होना चाहिए तो ही अच्छा लगता है, अदरवाइज़ उसमें एक बड़ा अजीब सा फिर टेस्ट आता है जिससे उसे खाना नामुमकिन है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी थी, येलो कलर वाली मेरे पास रखी थी। और ये है शेज़वान चटनी, ये मैंने घर में ही बनाई है और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। एंड जब मैंने ये रेसिपी बनाई थी मैंने आपको बताया था कि बना करके रख लेना, ये इतनी मल्टीपर्पज़ है ना, कितनी सारी रेसिपीज़ में ये डलती है, और ना भी डलती हो तो अपने हिसाब से आपको लगता है कि ये टेस्ट एलिवेट करेगी तो वहाँ आप डाल ही सकते हो। तो इसलिए रेफ्रिजरेटर में बना करके रख लीजिएगा। देन मैंने यहाँ पर प्याज टमाटर, ये मसाला रेडी हो गया था, नूडल के साथ ही मसाला आता है, वो एक पैकेट डाल दिया था। और इसके बाद बस मैंने नूडल डाल दिए हैं प्रेप किए हुए। बच्चों वाले सर्विंग में मैं डाल रही हूँ एग भी, मैं एग नहीं खाती हूँ। एंड देखा आपने कितना ईजी है, पर ये टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है। और ये देखो अभी क्या हुआ, अभी ये पार्सल डिलीवर हुआ है और खोल करके मैंने चेक किया है, बिकॉज़ इट्स ऑलवेज़ अ गुड पॉलिसी, आप एकदम से चेक कर लो सो दैट रिटर्न करना रहे या कुछ भी मिस्टेक रहे तो वो करेक्ट की जा सके। तो मैंने ये देखा, एक तो इतना मतलब फ्लिमजी है ना, ये खोलते हुए मुझे यहाँ पे लग भी गया। प्लास्टिक जो है इसका ये स्मूथ नहीं है, जैसे अच्छा प्लास्टिक होता है ना, हैवी होता है, स्मूथ होता है, वैसा नहीं है ये। मैंने इसको खोला, अंदर के कंपार्टमेंट, एक तो आप देखो, ये देखो इधर शिफ्ट हो गए, उधर शिफ्ट हो गए, इधर
इतनी जगह बाकी है, तो ये ठीक से फिक्स नहीं हो रहा है। चीप प्लास्टिक यूज़ किया एंड इट्स अ कॉपी। सी ये अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया था। अमेज़ॉन पे ये बहुत होता है। मैंने ये ऑर्डर किया था, यहाँ लिखा हुआ ब्रांड होम विज, राइट। और इसको देखो आप, कितना स्मूथ इसके एजेस हैं, इसके अंदर जो आप कंपार्टमेंट देखो उसमें यहाँ होल्स हैं, वो देखकर ही पता चल रहा है स्टर्डी क्वालिटी है। जबकि ये वाला जो है ये किसी ने चीप मुझे भेज दिया है, मैंने इसका रिटर्न प्लेस कर दिया है और इस पर तो कहीं होम विज लिखा हुआ भी नहीं है। तो ऐसा होता है, 10 में से एक ऑर्डर तो ऐसा आ ही जाता है जो आपने ऑर्डर नहीं किया। आपने ऑर्डर किया है बट उसका लुक अलाइक कुछ वेरी इन्फीरियर चीप क्वालिटी आपको चिपका दिया जाएगा। आप कॉन्शियस ना रहें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 2 मंगाए थे मैंने ये रेफ्रिजरेटर के लिए। जैसे इसमें यहाँ बने हुए हैं ना, तो फ्रूट्स तो नहीं, क्योंकि इतने कम में तो कौन फ्रूट रखेगा। हाँ, कट करके रखो तो वो अलग बात है, बट देन मिक्स हो जाएगी स्मेल। बट धनिया, मिर्ची, प्याज, अदरक, लेमन, ये सब आप इसमें रख सकते हो। प्याज नहीं, धनिया, मिर्ची, लेमन, जिंजर। और एक और मंगाया था मैंने, 2 मंगाए हैं, ये रहे। तो इसमें मैं सोची थी कि जैसे नट्स वगैरह, काजू बादाम, वो सब एक ही साथ मिल जाएंगे। बट ये मैं कितना इसका वेट कर रही थी। और हाँ, मैंने इसका ऑर्डर कल प्लेस किया था, आज आ भी गया। ये देखो आप, ये इधर सारे शिफ्ट हो गए, इधर सारे शिफ्ट हो गए। ये आया भी था ना तो किसी बॉक्स में नहीं आया था, लाइक इस कार्टन में तो आया था, लेकिन जैसे अमेज़ॉन का अपना एक बॉक्स रहता है ना, उस तरह का कार्टन वैसा नहीं था। इसके अंदर, इस बैग के अंदर भेज दिया था। तो फ़िलहाल तो मैं इसे रिटर्न करा रही हूँ, इसमें रिप्लेसमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और मैं फिर कोई और दूसरी ब्रांड का ख़रीदूँगी। दिस बॉक्स मुझे लगा बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र होंगे रेफ्रिजरेटर के हिसाब से। तो ठीक है, देखते हैं। ओह माय गॉड, नकल के लिए भी अकल चाहिए, अकल तो लगाते। मैं आपको ये खोल के दिखाऊँ। काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है सेम बनाने की, बट क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एक तो ये देखो, ये उठ ही नहीं रहा है और ये कितना पतला है। अगर मैं इसे थोड़ा यूं करूँ ना, ये टूट जाएगा। इतने पतली प्लास्टिक का ये सब बना रखा है। एंड ये देखो आप, हाउ चीप इट इज़। ये डब्बा है ना, अगर इसमें से ये चारों निकाल भी दिए जाए ना, तो एज़ इट इज़ इसको आप यूज़ कर सकते हो कुछ भी रखने के लिए। तो मैंने इसीलिए ये मंगाया था कि कंपार्टमेंट की ज़रूरत रहेगी तो कंपार्टमेंट के साथ इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा बना लिया, जैसे कि दही बड़े, स्प्रिंग रोल वगैरह ज़्यादा ही बनते हैं, जब बनते हैं तो इसमें स्टोर किया जा सकता है। बट ये तो भाई उम्मीद से परे इन्फीरियर चीप क्वालिटी निकला। थैंक गॉड अमेज़ॉन का जो रिटर्न पॉलिसी है वो अच्छा है। जैसे मीशो पे दुखी हो जाते हैं ना, इसलिए मैं मीशो से नहीं खरीदती। वहाँ कभी कभी बहुत अच्छा सामान भी मिल जाता है, चीप मिल जाता है, पर यही रिटर्न रिप्लेसमेंट वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये तो अब रिटर्न ही होगा। आपके पास ऐसा बॉक्स हो और आपको पसंद आ रहा हो, अच्छी क्वालिटी हो, तो प्लीज़ उसका ब्रांड मेरे साथ शेयर करना।